Dear parents and lovely students, welcome to the online classes of Arrowtide School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680777458. Class 4th, subject Hindi, chapter 5th and lecture number 3rd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी एक्टिविटीज़ या क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हो तो आप उसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3rd। यस, फर्स्ट वी विल डू द एक्टिविटीज़ कलम से। क क्वेश्चन, लखनऊ में क्या आई थी? सैनिक कंपनी, सर्कस कंपनी, नाटक कंपनी। तो राइट आंसर इज सर्कस कंपनी। ओके, नेक्स्ट, गोपाल किसके पास आकर घंटों बैठता था? तो आपको पता है ना बेटा किसके पास आता था? चीते के पास, बंदर के पास, मिट्ठू के पास। तो मिट्ठू था तो बंदर, लेकिन बंदर का नाम ही था मिट्ठू, तो हम राइट आंसर करेंगे मिट्ठू के पास। ओके, नेक्स्ट, बंदर का क्या नाम था? चीकू, मीकू या मिट्ठू? तो राइट आंसर इज मिट्ठू। चीते से गोपाल को किसने बचाया? मिट्ठू ने, मालिक ने या माँ ने? तो किसने बचाया था बेटा? मिट्ठू ने। ओके, यस। अब हम करेंगे भाषा एवं व्याकरण। देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है आपको। इसमें से दे रखे हैं बहुत सारे वर्ड, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन से वर्ड जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने डिफरेंस पढ़ा भी था। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशल किसी का नाम आता है और जातिवाचक संज्ञा में पूरी उसकी जाति आती है, उसकी कास्ट आती है, उसका ग्रुप आया है ना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले बंदर, तो बंदर, ये बंदर जात, पूरी बंदर जाति उसकी कास्ट है। बंदर में कई तरह के होते हैं, लंगूर, ब्लैक मुंह वाले, है ना, अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो ये बंदर पूरी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, यानी बंदर की जाति को शो करता है। मालिक, मालिक भी पूरी कई तरह के मालिक होते हैं, ये जाति है ना। मिट्ठू, मिट्ठू क्या है? ये नाम है उसका, तो स्पेशल नाम आया, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, मनीषा, तो मनीषा भी स्पेशल किसी लड़की का नाम होता है ना, तो ये किस में आएगा? ये भी व्यक्तिवाचक, जो स्पेशल किसी का नाम है वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीता, अब चीता क्या है बेटा? चीता तो कई तरह की, चीता की अनेक तरह की प्रजातियां होती है ना, ये पूरा ग्रुप है, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब ऐश्वर्या, ये किसी का नाम है, देखो लड़की का नाम होता है ना ऐश्वर्या, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है भालू, अब भालू क्या है बेटा? देखो ये हमारा है जातिवाचक संज्ञा। भालू में भी कई तरह के भालू होते हैं, पूरी भालू की जाति होती है, तो ब्लैक कलर के, है ना, और पॉलर बियर्ड अलग होते हैं, है ना, वाइट वाले होते हैं ना, इस तरह से भालू की पूरी जाति को शो करता है। तो भालू स्पेशल नहीं है, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर गोपाल, गोपाल तो किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम है ना, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, फिर है शेर, अब शेर क्या है? शेर एक शेर की जाति है पूरी, है ना, कई तरह के शेर होते हैं ना बेटा, तो ये शेर जाति को शो करता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। फिर मदारी, तो मदारी क्या है आपको पता है? मदारी भी एक जाति है ना, पूरी जात, मतलब पूरी कास्ट को शो करता है, पूरी ग्रुप को, उस मदारी जात को, पूरी मदारी जाति को पूरा शो करता है मदारी, तो मदारी आ जाएगा इसमें, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। यानी आपको दोनों में बस यही अंतर समझना है, व्यक्तिवाचक में स्पेशल किसी का नाम आएगा उसे, यानी व्यक्तिवाचक में हम जान सकते हैं कि यही वो चीज़, जैसे गोपाल है तो गोपाल एक चीज़, मतलब व्यक्ति है, उसका नाम है। अब अगर आपको आ जाए गाय, मानना सपोज करो आप गाय, तो गाय क्या है? गाय की जाति को शो करा। गाय में बहुत तरह की होती है, गिर नस्ल की, थार पारकर, है ना, राठी, ऐसा अलग अलग तरह की होती है। तो गाय आती है, हम गाय को स्पेशल नाम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन से गाय, होलिस्टीन गाय, है ना, आ रहा समझ में आपको, इस तरह से। लेकिन व्यक्तिवाचक में हम पहचान कर सकते हैं कि यही व्यक्ति है, स्पेशल उसका नाम है। जैसे मिठाइयाँ, सपोज करो आप मिठाइयाँ, अब मिठाइयाँ में तो बहुत सारे होते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, है ना, तारपीन, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशल किसी का नाम आ गया गुलाब जामुन, तो हम स्पेशल पता कर लें कि गुलाब जामुन स्पेशल मिठाई है। इज़ इट क्लियर? और मिठाइयाँ नाम आते ही तो बहुत सारी मिठाइयाँ, कौन सी आप पता ही नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक में हम स्पेशल व्यक्ति का नाम होता है, स्पेशल व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा, लेकिन जातिवाचक में उस वस्तु की पूरी जाति को शो करेगा, उसकी पूरी कास्ट को शो करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट,
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गोपाल मिट्ठू का दोस्त था, तो वह रोज उससे मिलने आता था। यहाँ दूसरे वाक्य में गोपाल के लिए वह और मिट्ठू के लिए उसने सर्वनाम का प्रयोग किया है। यानी सर्वनाम क्या होता है कि जो शब्द न, अब किसी का नाम ही संज्ञा कहलाता है, ठीक है, और उस नाम की जगह बार बार नाम न आकर जिन शब्दों का अपन यूज़ करते हैं वही होता है सर्वनाम, है ना। एग्जाम्पल बताया जैसे कि गोपाल मिट्ठू का दोस्त था, ठीक है। अब वहाँ रोज उससे मिलने आता, वहाँ बोला, यहाँ पर गोपाल नहीं बोला, वापस गोपाल बोलते तो वो संज्ञा हो जाता। तो संज्ञा यानी नाम की जगह किस जिन वर्ड का यूज़ किया जाता है वह आपका होता है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन बेटा, है ना, नाउन एंड प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है बेटा। रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। जहाँ जहाँ आपके जो रेखांकित वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है ना, वहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द का यूज़ करना है, जैसे अभी ऊपर बताया था, है ना, सेम एज। देखो मैं रीड कर रहा हूँ उसको। गोपाल रोज मिट्ठू के पास घंटों बैठा रहता। गोपाल को शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। गोपाल मिट्ठू के लिए घर से चने, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बगैर गोपाल के खिलाए कुछ नहीं खाता था। तो यहाँ कितनी बार गोपाल 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 वर्ड आया ना, तो उसकी जगह हम गोपाल ना लिखकर उसकी जगह कुछ वर्ड का यूज़ करेंगे जो कहलाएंगे सर्वनाम, है ना। अब हम यूज़ करते हैं, देखो मैं वापस रीड कर रहा हूँ इसको। गोपाल रोज मिट्ठू के पास बैठा रहता था। यहाँ फर्स्ट टाइम गोपाल आ गया। अब वापस गोपाल ना बोलकर उसकी जगह क्या आ रहा है, उसको शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। अब गोपाल ना आकर के आया उसको, तो उसको वर्ड क्या हो गया आपका सर्वनाम। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखो। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, केले लाता और खिलाता। तो देखो अब वापस गोपाल ना आकर के आया वह, तो वह क्या हो गया सर्वनाम, ठीक है। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ नहीं खाता। अब देखो वापस गोपाल ना आया और उसके आया उसके। क्लियर? इस तरह यानी जिन नाम शब्दों का, जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्द का यूज किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड एक्टिविटीज इसमें पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करना है ना। जो भी पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग से मिलान करना है, ठीक है। जैसे बंदर, तो यहाँ होगा बंदरिया। मालिक, मालकिन। लड़के, लड़कियाँ। और शेर, शेरनी। ओके, तो हमने पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द से मैच किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उचित शब्द जोड़कर सहचर शब्द बनाओ। यानी सहचर का मतलब साथ साथ आने वाले जोड़े होते हैं ना, जैसे आना जाना, खाना पीना, है ना, माता पिता, है ना, ऐसे सहचर वर्ड कहलाते। जैसे देखो इधर, उधर। ओके, उधर हमने जोड़ा बनाया इसका। दूध, पानी। नेक्स्ट मान, अपमान। मरहम, पट्टी। खेलते, खाते। माता, पिता, है ना। ये सहचर वर्ड हो गए, साथ साथ आने वाले। ओके, यानी इनको जोड़े भी कह सकते हैं अपन। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है इसका। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। विलोम समझते हैं ना बेटा, उल्टा शब्द, है ना, अपोजिट वर्ड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड। देखिए बेटा, वह जानवरों से प्रेम करता था। अब प्रेम का अपोजिट वर्ड क्या होगा, घृणा। घृणा मीन्स नफरत। ओके, तो प्रेम का अपोजिट लिखेंगे घृणा नहीं, तो वर्ड बनेंगे घृणा। गोपाल की निराशा, तो निराशा का अपोजिट क्या होगा, आशा। गोपाल की निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने अपनी दुश्मनी, दुश्मनी का मतलब होता है शत्रुता, और उसका अपोजिट होगा मित्रता। तो उन्होंने अपनी दुश्मनी भुलाकर मित्रता या दोस्ती कर ली। तो हम यहाँ दोस्ती भी भर सकते हैं, ठीक है, मित्रता भी राइट है। ओके, तो हम लेकिन भरेंगे दोस्ती। ओके, चीता चुपचाप भीतर बैठा था और गोपाल बाहर खड़ा था। तो भीतर का मतलब अंदर, और इसका अपोजिट हुआ विलोम शब्द हुआ बाहर। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। बच्चों की झुंड किन्हें देखने आते थे या किन्हें देखने आते हैं, तो जानवरों को देखने आते हैं। तो राइट आंसर इज जानवरों को देखने आते हैं। क्वेश्चन 2, गोपाल और मिट्ठू में कैसी दोस्ती थी, तो
तो गोपाल और मिट्ठू में गहरी दोस्ती थी। कैसी दोस्ती थी बेटा? गहरी, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, है ना। वो इतने गहरी बन गई थी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। थर्ड है, गोपाल ने सर्कस कंपनी के मालिक को अठन्नी दिखाते हुए क्या पूछा? यानी जब गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक के पास गया तो उसने अठन्नी दिखाई और क्या कहा? तो उसने कहा था, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? ऐसा पूछा था, है ना। तो राइट आंसर ये है कि क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे। थर्ड, मिट्ठू घायल क्यों हो गया? तो देखिए यहाँ 4th नंबर आना चाहिए बेटा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, आपको 4th नंबर डालना है, ठीक है। मिट्ठू घायल क्यों हो गया? गोपाल को मुसीबत में देखकर मिट्ठू चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। तभी चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को घायल कर दिया। ओके, नेक्स्ट, अंत में मिट्ठू गोपाल को कैसे मिल गया? तो देखिए, गोपाल मिट्ठू के मालिक के समक्ष उसे खरीदने का प्रस्ताव रखता है। मालिक द्वारा इनकार करने पर उसकी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपने प्राणों पर मंडराता संकट दिखाई नहीं देता, किंतु उस पर छाए संकट से मिट्ठू उसकी रक्षा करता है। दोनों की सच्ची मित्रता अंततः मालिक को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर देती है और मिट्ठू गोपाल को मिल जाता है। तो क्या समझ में आया आपको? यानी गोपाल मिट्ठू के मालिक के सामने जाता है और उसको खरीदने का प्रस्ताव रखता है कि मुझे मिट्ठू चाहिए, है ना। मिट्ठू कौन था पता है ना आपको? एक बंदर का नाम है मिट्ठू। ओके, मालिक उसे इनकार कर देता, मना कर देता है कि उसे नहीं देना है। तब वो इतना निराश हो जाता है कि उसके अपने ऊपर संकट आ रहा है वो भी दिखाई नहीं देता, है ना। लेकिन उसी समय उस संकट से मिट्ठू उसकी रक्षा करता है, यानी बंदर रक्षा करता है। अब दोनों की मित्रता, ऐसी मित्रता रंग लाती है और अंत में मालिक अपना निर्णय बदल देता है और वो आखिर में उस मिट्ठू को, गोपाल को बिना पैसे लिए दे देता है। ओके, इस तरह गोपाल को मिट्ठू मिल जाता है। नेक्स्ट है, कहानी को पढ़कर आपको गोपाल और मिट्ठू के स्वभाव की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? देखो, इस कहानी को पढ़े ना आपने, तो आपको क्या क्या विशेषताएं लगी दोनों में? देखो, गोपाल और मिट्ठू कठिन समय में काम आने वाले सच्चे मित्र थे या दोस्त थे। दोनों में निस्वार्थ प्रेम था, यानी निस्वार्थ का मतलब होता है किसी तरह का स्वार्थ नहीं था, है ना। दोनों को स्वयं से ज़्यादा एक दूसरे की परवाह थी, मतलब खुद की चिंता नहीं करते थे, वो अपने दोस्त की चिंता करते थे, है ना। संक्षेप में उनकी स्वाभाविक विशेषता थी संवेदनशीलता, पशुओं के प्रति प्रेम, दोस्ताना व्यवहार, भरोसेमंद, वफादार, मानवीय समतुल्य भाव एवं निस्वार्थ मित्रता, है ना। तो इस तरह उनमें ये विशेषताएं थी, ठीक है। दोनों में एक सच्चे दोस्त थे और निस्वार्थ मित्रता थी, निस्वार्थ प्रेम था और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया है और हमने एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं। अब आपको इनको अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।